I'll ask you to change the vision. This is what my parents taught me. We were 4 girls growing up in Amritsar in the 50s. And उन्होंने एक ही बात, कभी नहीं उन्होंने हमारे सामने कहा 4 लड़कियां हैं, शादी कैसे होगी, दहेज कहाँ से आएगा, लड़का कहाँ से ढूंढेंगे। हमारे घर में कभी भी एक बारी बात नहीं मैंने देखी, एक बारी भी। और उन्होंने चारों को ये कहा, the sky is the limit. और that's what they said. Nobody can prevent you from choosing to be exceptional. यही लफ्ज होता था उनका कि तुम जितना अच्छा बनना चाहते हो, एक्सेप्शनल बनना चाहते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बन के दिखाओ, जो चाहिए वो मिलेगा, जो सुविधा मिलेगी, जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जितना चाहिए उतना मिलेगा, ताकि हमको हर चीज की कदर हो, जिंदगी में हमें कदर हो। तो ये कदर, एक चीज की कदर सीखनी मैंने छोटी उम्र से सीख ली थी, वैल्यू करनी अपने पेरेंट्स का, हर मिनट और हर पैसा, हर मिनट भी और हर पैसा। ये 2 चीजों की मुझे जो वैल्यू आई इस ग्रूमिंग से। नेक्स्ट, ये मैंने सीखा, और ये लीडरशिप का भी बड़ा असूल है। डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव, वेयर यू आर। डू, वो करो जहां पर भी हो, जो भी जिसके पास हो। मेरे पास बहुत कुछ कम होता था। सबसे बड़ी कमी में से कई बार पूछी गई थी कि पुलिस से सरकार के काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती तुम्हारी? मैं कहती थी साधनों की, रिसोर्सेस। आदमी कम, गाड़ियां कम, बजट कम, पॉलिसीज कम, लीडरशिप कम, सपोर्ट कम, एटीट्यूड्स कम, ईमानदारी कम। तो क्या करें उससे? That's what I used to do. I never used to say पहले मेरी टीम चेंज करो फिर मैं काम करूंगा। ऐसे जो है मुझे दे दो, इन्हीं को हम लोग, इन्हीं से काम शुरू करेंगे। और तिहाड़ जेल का आपने जिक्र किया, सही है। जब मैंने चार्ज लिया था, 99% लोगों का सारा रिकॉर्ड रेड था, रेड, इट वाज करप्ट। 1% वाज राइट, जस्ट 1%, 99 वाज ऑल रेड। और उनको मैं 99 को चेंज करूं, तिहाड़ जेल कैसे चला? तो उसी 99 से मैंने काम शुरू किया, और जब हम वापस निकले, वो उसकी कहानी अभी बताती। तो ये है, दिस इज वेयर यू आर। सो हम लोग कई बार साधनों की वेट करते हैं। यू बिगिन विद व्हाट यू हैव, बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाई आर यू डूइंग। अगर आपका व्हाई ठीक है तो ये सारी चीजें ठीक होने लगती हैं, क्योंकि आपकी नियत ठीक है, इंटेंशन ठीक है। नेक्स्ट, सो पहला गुड प्रैक्टिस जो मेरे पास मुझे बड़ा काम आया, वो है फोकस। मेरा अटेंशन कहाँ है, मेरा कैलेंडर का, दिमाग का कैलेंडर कहाँ है, उस पर व्हाई था। मैं ये जो कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ? सो जब वो फोकस रहता है, आपकी अटेंशन रहती है, आपका सारी कॉन्सेंट्रेशन उधर रहती है, यू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल भी है, इट्स थ्रू द प्रिज्म। व्हेन थ्रू द सन रेज पास थ्रू द प्रिज्म, इट बर्न्स अप एनीथिंग। इट्स ऑल कंसंट्रेशन। सो इट्स द फोकस, इट्स द अटेंशन ऑन व्हाटएवर यू वांट। सो जो आप चाहते हो उधर जब आप अटेंशन करोगे, फोकस करोगे, उसको, उसकी कदर करोगे, वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। सो पहला ये फोकस, लेट्स सी हाउ आई फोकस। सेकंड, ये भी मेरे टीचर्स ने बताया कि तुम किसी से कंपटीशन नहीं करते हो। हिमालय किसी से कंपीट नहीं करता, हिमालय अपने आप से कंपीट करता है। एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कंपीट करता है, ये आपका। इसीलिए R&D होना बड़ा जरूरी। कितने % है आपका बजट R&D में? अनलिमिटेड। यही होना चाहिए, लेकिन कुछ तो होगा। जितना होगा उतना फायदा। इसीलिए अनलिमिटेड में भी डिक्लेयर करें कि पिछले साल इतना हुआ था, इसमें हमको ये रिजल्ट मिला, क्योंकि अब R&D और इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है, अगर हमने दुनिया में राज करना है। So I think that's the point is what I'm trying to make, that Himalaya as a product must compete. Each branch should compete with each other. That's the real. So you compete with yourself. Means Himalaya competes with its own self. Next. Second lesson जो मेरे बड़ा काम आया हमेशा, पहला वो कि attention, focus. Second रहा अपनी evaluation. आगे ना बात, जब आप अपने आप से compete करते हैं तो अपना हिसाब किताब नहीं करेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं कहाँ कैलेंडर खत्म कर रहा हूँ, पैसे ज्यादा खर्च कहाँ कर रहा हूँ, रिश्तेदारी कैसे बना रहा हूँ, मेरी फैमिली
की अटेंशन कैसी है, मैं काम पर कैसे अपने आप को पूरा दे रहा हूँ, ऑल दिस becomes self evaluation. ये self evaluation is very very vital. This is a conventional thing, but self evaluation is so अपना दोस्त अपने आप को बनाना. जैसे सदगुरु जी ने कहा ना, सदगुरु ऑफ ईशा फाउंडेशन के वो कहते मैं बड़ा बोर हो गया, तो उन्होंने क्या बोला, किसी को मालूम है? वो कहता सदगुरु जी के पास गया, गुरु जी मैं अपने आप से बहुत अकेला हूं तो बड़ा बोर महसूस करता हूं. उन्होंने क्या बोला, फिर तुम बड़ी गंदी कंपनी में हो. जो इंसान अपने आप से बोर होता है वो खुद एक बैड कंपनी में है, क्योंकि वो खुद अच्छा इंसान नहीं है. मेरी बात समझे? अगर जो इंसान अपने आप से खुश रहता है, that means he is in good company of himself. और जो इंसान बोर होता है, दुखी होता है, that means वो खुद अपने आप को दुखी कर रहा है, अपने आप को अपनी बैड कंपनी है. That means अपनी सोच बदलो, you become good company. So ये है, जब आप ऐसे बैठते हैं, you have to be in good company. अपने आप को evaluate करो, ताकि क्या मैं अपना दोस्त हूँ? Am I a friend to myself, or am I my own enemy in my own thinking or in my own living? Next. ये तीसरा है. जो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन बताया ना, वो पीछे जाओ तो. ये कभी देखा है वर्दी वालों को ऐसे? देखा कभी? ये होगा भी नहीं दोबारा कभी. ऐसा कोई पागलपन नहीं दिखाएगा. ये हाइट ऑफ परफेक्शन थी जब हम लोग सब जने सेल्फ ऑडिट करते थे एज पुलिस ऑफिसर्स. ये ट्रेनिंग का हमारा कंपोनेंट था. दिस इज दे वर ऑल डूइंग मेडिटेशन प्रोग्राम कॉल्ड विपश्यना. जब आप अपनी हिमालय का कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए, बोले मेडिटेट फॉर 5 minutes, टेक द मेडिसिन, मेडिटेट फॉर अनदर 5 minutes, इट विल हैव ग्रेटर रिजल्ट. आप देखो, तो अगर आप योगा और इससे लिंक कर दोगे, आप देखो. सो यू गोट टू हैव इंटरेस्टिंग मार्केटिंग, बिकॉज जब आप ये करेंगे, व्हिच मींस योर माइंड इज एट ईज, योर माइंड इज एट पीस, एंड नाउ द डाइजेशन इज टेकिंग इट्स ओन प्लेस, and then you letting the system settle down, and then meditate for another 5 minutes and then go. उस वाकई उसका दिमाग ही बदल जाएगा. मेरा तो ये दिमाग, क्योंकि आपने उसको इस चुटकी से एक दिमाग का एटीट्यूड चेंज कर दिया. This is what we did in police office. This was Vipassana meditation program. आप कलेक्टिव कभी योगा करते हो? कर सकते हो. ट्राई करके देखो, योगा सेशंस करके देखो. ऑटोमेटिकली मेडिटेट करो. उस योगा के एंड ही होता है मेडिटेशन, क्योंकि आप उसके बाद आंखें खोलने के लिए आपको समय चाहिए, तो आप कुछ मिनट बैठ के ध्यान लगाओगे. वो सेल्फ ऑडिट इसके बिना नहीं होने वाला. कंबाइंड योगा करा करो, मे बी योर योगा डे, योगा मॉर्निंग. ट्राई इट, बिकॉज़ योर वर्ड इज हिमालय. यू गॉट टू डू एवरीथिंग व्हिच इज लिंक्ड विद हिमालय. और हिमालय से तो हमारी सारी संस्कृति जुड़ी हुई है, विजडम वहीं से आ रही है, क्योंकि वो हर एक तपस्वी ने बिना हिमालय के अचीव ही नहीं किया. सो माय फ्रेंड्स, ट्राई इंट्रोड्यूस some meditation programs in this organization. It will be very very interesting. Get some good yoga teachers and do even once a week. होगा ये once a week करोगे, लेकिन ये 5 days a week घर में करने लग जाएंगे. और जब ये घर में करने लग जाएंगे तो इनकी फैमिली को भी पहुंच जाएगा. So you can see the multiplying effect. So it will be great to introduce yoga as a part of your living. This is what I did introduce. ऐसे ही आश्रम बना. एक संस्था को एक परिवार से जोड़ना आध्यात्मिक भी बहुत जरूरी है. और योगा तो ये है, बोल ही नहीं रहा ना किसी भगवान. इट्स नॉट बीइंग रिचुअलिस्टिक, इट्स ऑल्सो माइंड बॉडी सोल. एक्सरसाइज करो, फिटनेस भी हो रही है, और आपको जाके खुशी से जाओगे. घर जब जाओगे तो कहेंगे आज इतना खुश क्यों है जी, पूछेंगे. ऐसे करने से मेरे पुलिस ऑफिसर्स खुश जाते थे घर, बोलते थे हमको पता है खुश क्यों. बोलो मैडम ने योगा सिखाया होगा ना. So, कोई बात नहीं. और एक बार आदत पड़ जाएगी तो कहेंगे मैडम ने सिखाया, लेकिन ये खुद ही हमको भी सिखा रहे हैं. Things will change a lot. So this was Vipassana meditation, which we used to do in police training. Next, ये prisons में भी हमने किया. ये पहले पुलिस वाला इसलिए रखा क्योंकि ये ऐसा प्रोग्राम सिर्फ कैदियों के लिए नहीं होता है, हम सबके लिए होता है. So ये प्रिजन में भी ये इसीलिए आश्रम कहलाया गया क्योंकि हम लोगों ने ये प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जेल के अंदर. और ये लोग जिन्होंने प्रोग्राम किए वो ठीक कह रही हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम किए वो क्राइम करके वापस नहीं आए.
उनकी माइंड की स्थिति जबरदस्त बदल गई और 1994 में शुरू हुआ था। आपको खुशी होगी जान के कि आज तक ये तिहाड़ जेल में कोर्स चल रहा है। इसकी फिल्म है, आपको जब मन करे देखना। फिल्म का नाम है डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना। आप कभी फिल्म शो करना तो इफ यू कैन शो एज अ ग्रुप में दिखाना तो इट विल बी वंडरफुल। सी दिस फिल्म डूइंग टाइम। Monica can organize this film show, Doing Time, Doing Vipassana. You can download it, available. It's also available through my website. You can download it. Women के लिए भी ऐसे ही कर। Why to what? Walking the work. आपके जिसके पास फील्ड वर्क है, ये मेरी नेक्स्ट प्रैक्टिस है, उसी का नतीजा है कि जितना आपके पास अगर फील्ड वर्क है, जितना फील्ड को वॉक करोगे उतना रिजल्ट बेटर मिलता है। जितना दफ्तर में बैठे रहोगे उतना रिपोर्ट मांगोगे, हर टाइम रिपोर्ट मांगते एज आईजी जेल में एक रिपोर्ट नहीं मांगती थी क्योंकि मैं वहां पहुंच जाती थी। फॉर्चुनेटली क्योंकि मैं वॉकेबल थी, मैं चल सकती थी बहुत कुछ। लेकिन रिपोर्ट का मतलब क्या है अगर मैं जाके देख सकती हूँ? और क्या है, जो है सो है। फिर मैं खुद ही होम मिनिस्ट्री को लिख देती थी, मैंने ये देखा, ये नहीं है। अब और क्या करूं, मैंने देखा है तो जिम्मेवारी मेरी है ही नहीं। तो उसके बोलूं, वो उससे डिफेंड करूं, फिर उसके शक करूं, फिर मैं उसको लिखूं, फिर 6 जवाब और लिखूं, खत्म। मैंने देखा नहीं, यही बात सही है। मानना तो मानो, नहीं मानना मत मानो। सो द पॉइंट इज वी गॉट टू कट आउट पेपर एंड बिकम मोर प्रोएक्टिव। वो तब होता है जब यू वॉक द वर्क, राइट? सो वॉकिंग, जितना आप वॉकिंग करोगे अपना काम, मतलब वॉकिंग द वर्क ये नहीं है जाके अपने जूनियर के साथ, कॉलीग के साथ बैठो, शो मी व्हाट हाउ यू डूइंग इट, ये करना, ये कैसे हुआ। सो जो आप फिजिकली देख सकते हो, जितना जान सकते हो, उससे तो 6 आइडियाज भी आपको और मिलेंगे। व्हेन यू वर्क विद योर कॉलीग हैंड्स ऑन विदाउट द पेपर, यू क्रिएट न्यू आइडियाज, न्यू वेज ऑफ वर्किंग। तभी मैंने सीखा, जितना मैंने ये जितनी वॉकिंग द वर्क मैंने की है, दैट वाज व्हाट मेड माय वर्क मोस्ट एंजॉयबल। इसलिए क्योंकि रोज सुबह 9 बजे मेरी आदत थी, ये नहीं कि घर से सीधा दफ्तर, घर से सीधा थाने में, घर से सीधा एरिया में, घर से वहां जहां प्रॉब्लम है, जहां कोई गिरफ्तार होके बैठा है, मैं उससे पूछूं तूने ये क्राइम किस लिए किया भाई, वहां मेरी पुलिसिंग फेल हुई, मैं जानना चाहती हूँ। सो कभी थाने में, कभी इलाके में। जब मैं डीसीपी ट्रैफिक थी तो रोज मुझे भी नहीं पता होता था, मैं अखबार खोलती थी, पता चलता था यहाँ प्रॉब्लम है। अखबार में तो सब कुछ आ जाता है ना, यहाँ ये हुआ, कल ये हुआ। मैं वहां पिकअप करती थी और चलती थी, चलो वहीं चले, लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस हैपेंड। और वहां करते करते प्रॉब्लम्स रिड्यूस होने लगी और एक स्टेज आई जब अखबार में तारीफ ज्यादा आ रही थी, प्रॉब्लम्स कम हो गई थी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई, क्योंकि आप एक दूसरे से सुन के ढूंढने लग गए प्रॉब्लम क्यों हो रही। इट्स ऑल बिकॉज वॉकिंग द वर्क। सो वॉकिंग द वर्क इज अ वेरी बिग। आपको बताओ, ये देश 1 साल में बदल सकता है, 1 साल में बदल सकता है, सिर्फ 1 साल। मिलियन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे देश में, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी। एक आदेश निकले स्टेट गवर्नमेंट से और सरकार से, लीडरशिप से, कि कोई दफ्तर 9 बजे नहीं आएगा, अपने एरिया में जाएगा, कोई अस्पताल जाएगा, कोई स्कूल जाएगा, कोई सड़क का वो गड्ढा देखेगा, कोई टीचर की एब्सेंटीज्म देखेगा, कोई सफाई कर्मचारी की सफाई देखेगा। मिलियन लोगों की आंखें, 2 मिलियन लोग और 2 मिलियन के 4 मिलियन हाथ, जब ये सारे घूमने लगेंगे और ये अप्लाई करेगा ऊपर से लेकर नीचे तक, इंडिया विल चेंज। ये स्वच्छ भारत 1 साल में स्वच्छ हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन फर्क है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी वॉक द वर्क करें। डोंट यू थिंक? जब ऑफिसर निकलने लगेंगे, पहचानने जाएंगे, ओ वो ये जिन्हों मैं कल ब्राइब दी थी, पकड़ा जाएगा, वो वही है जिसने मेरे से घूस ली थी। अब वो शर्माएगा, अरे घूस ना लो, मुझे एरिया में जाना पड़ेगा, लोग पकड़ लेंगे, यही है वो, उसने मुझे घूस ली थी। अब घूस भी गिर जाएगी जब वॉकिंग द वर्क शुरू हो जाएगा। तो लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, कहेंगे साहब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपको फीडबैक मिल जाएगा, काम आपके जाने के बाद काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। वॉकिंग द वर्क is a brilliant way of
administrating any work which you do. Next. Oh, ये वॉकिंग द वर्क ही है, ये डीसीपी ट्रैफिक का था। आप कहानी मांग रहे थे ना, मैं कहानी सुना रही हूँ, ये ठीक है? You liking it? ये वो है डीसीपी ट्रैफिक का टाइम, जब मैं रोज निकलती थी माइक लेके और लोगों को लाइन में लगाती थी कि फिट हो जाओ, नहीं तो चलो मेरे साथ थाने में। सो एक एक किसी की रॉन्ग पार्किंग है, किसी का कोई हेलमेट के बिना चल रहा है, एक माइक से आवाज जाती थी, 1000 लोग शर्मिंदा होते थे देखते हुए। नहीं तो सारी दिल्ली को कैसे ठीक करूं इतनी जल्दी? वही ना, स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन वेयरएवर यू आर। सो व्हाटएवर आई हैड अ माइक, आई हैड अ कार एंड आई हैड अ ड्राइवर। हम लगे शुरू हो गए माइक से और बैटरी लगा के इनको लाइन लगाने। आई हैड अ माइक, one person could become 1000, one cop could become 1000 cops। को शर्मिंदा से लोग भागते थे, मैसेजेस आते थे कि बड़ी हाँ ये गलती होगी हमसे। सो जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पर ही जाओ। एक सोल्यूशन बताती हूँ आपको ट्रैफिक में, बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन। गाजियाबाद आपने देखा, उन दिनों में गाजियाबाद का बॉर्डर बंद होता था, ट्रक के ट्रक लोग उसको चोक कर देते। तो मैं वहीं पर एक दिन ट्रक में चली गई, बोले मैडम वहाँ गाजियाबाद बंद रहता है, आप वहाँ पर भी तो आओ। मैं वहाँ चली गई, लोगों ने इसके बारे में लिखना बंद कर दिया था क्योंकि कहने से फायदा ही क्या है, तो न्यूज ही नहीं बन रही थी। सो आई वेंट देयर और देखा ट्रक्स की लाइन ही की लाइन लगी हुई और चुंगी पे बैठे ढाबे पे खाना भी खा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे किसी की बड़ी सी छोटी सी लाइन गाड़ी की निकल रही पड़ी और इतनी लंबी ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है, कोई पूछने वाला ही। तो जाकर देखा, पूछा सोल्यूशन क्या है, पूछा लोगों से, अरे ये तो ऐसे बर्दाश्त नहीं होने वाला, ये सोल्यूशन क्या है, ये तो तमाशा है, लोगों के लिए कोई पूछने वाला नहीं। तो वही आ गया ना लीडरशिप मॉडल, आप पुलिस लोग नीचे हैं कि आप बीच में हैं। अब मैं बीच में थी उस ट्रैफिक के, लोग आसपास थे। मैंने पूछा क्या करना है? मैडम आप इतनी जगह क्रेन तो चला ही रहे हो ना, गाड़ियां उठवाने के लिए क्रेन चला रहे हो? मैंने कहा हाँ मैडम यहाँ भी क्रेन लगाओ ना। मैंने कहा क्या होगा उससे पता? मैडम आप लगा के तो देखो। मैंने कहा अच्छा। मैं अगले दिन क्रेन लेके चली गई, बहुत बड़ी क्रेन, और उस उन्होंने कहा मैडम, और क्रेन पे माइक पे आया, ये ट्रक वाले अगर आप अपनी सड़क हट के पार्किंग नहीं करोगे तो वरना क्या होगा, आपके ट्रक को क्रेन उठा के ले जाए। Can you believe it? In 15 minutes the border was clear. Just 15 minutes. It was clear. इसके बाद आप कहेंगे आप तो रोज आ नहीं रहे। रोज नहीं आ रही, मेरी क्रेन वही है, उस क्रेन को वहीं छोड़ दिया। अब तुम देखो, जो भी सड़क को पार करेगा ऑक्यूपाई, उसको आप कुंडा लगाएंगे। कोई भी ट्रक नहीं चाहता उसका माल रुका रहे, उसको नुकसान होता है फाइनेंशियल, उसको पेनल्टी पे करनी उसको। सो हर आदमी चुंगी देता और खाना, उसने खाना बंद कर दिया, चुंगी दी, सड़क से हटा, निकल गया, तो क्रेन वहीं की वहीं रही। एक क्रेन खड़ी होने से वो मेरा सारा गाजियाबाद का बॉर्डर क्लियर हो गया। अगले दिन आया, चमत्कार हुआ जी, चमत्कार, गाजियाबाद का बॉर्डर साफ हो गया, चमत्कार चमत्कार। इट वाज ओनली बाय वॉकिंग द ट्रक, it was only by listening to people, and it was like looking for solutions. And look, the simplest and most cheapest and cost effective solution, and you could find for millions of people. So this is how this was used. Go next. ये petition box है जो prisoners के हाथ में मिलता था। कोई भी prisoner मुझे चिट्ठी लिख सकता था कि आपको, मुझे ये problem है। ये petition box है। एक book है, हम आपको देंगे, है ना, लाइव आपको भेंट करेंगे। Can I see the book? This has a chapter on the feedback box. Feedback system, ताकि prisoners कुछ भी चिट्ठी लिख सके तो हम उनको जवाब दे दें। इससे सारी प्रॉब्लम्स को मुझे पता चलना लग गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। This is called the feedback box. Now मेरे पास कोई उधर इंटरनेट तो था नहीं, ये लॉक था, चाबी सिर्फ मेरे पास थी, रोज शाम को मेरे पास ही खुलता था और मुझे पता चल जाता यहाँ हो क्या रहा है। सारे थर थर घबराते थे, आज बॉक्स में क्या बम फटेगा किसका, करप्शन होनी है, नशा बिका है, कुछ भी इधर आ रहा था। Only the IG knew, but this IG had empathy. This IG was corrected. उसको मौका दिए बिना कभी पनिश नहीं किया, लेकिन मौके के बाद आप मेरे से धोखा कर रहे हो, फिर कोई एम्पैथी नहीं, फिर तो hatchet out of the service, finished.
इधर नहीं रहने को तुमने धोखा किया, विश्वासघात किया तो तुम जाओ, क्योंकि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। तो यहाँ तो माफी या सजा, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। सो दिस व्हाट दिस बॉक्स वाज। और अब तो हमारे पास इंटरनेट हैं, सारे हैं, लेकिन तिहाड़ जेल में ये बॉक्स अभी भी चलता है। लेकिन इसमें कितना कुछ आता है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं अंदर नहीं जाती। लेकिन ये बॉक्स में हमें रोज खबर आती थी, और ये बॉक्स आपकी बुक में लिखा हुआ इसका एनालिसिस कि जब हमने शुरू किया और 3-4 महीने में एप्लीकेशन में क्या क्या गिरावट आई, और फिर मुझे कहना पड़ता था कि आप मेरे से नाराज हो, बॉक्स में चिट्ठी नहीं लिख रहे। तो बोले मैडम कोई शिकायत नहीं है। तो मैं कहा शिकायत नहीं तो कुछ तो है ना, अपनी थिंकिंग है वो लिखो। तो कोई पोएट्री लिखता था, कोई पेंटिंग लिखता था, कोई अपनी फैमिली के लिए हेल्प मांगता था। दिस बिकेम अ हेल्प बॉक्स आफ्टर दैट। नेक्स्ट, ये हमारा रूरल प्रोजेक्ट है। Who's changing this slide? You take. Okay. Oh, you have it in your hand.